कबीर हॉस्टल के 7वें फ्लोर की लॉबी में खड़ा था। उसे जो लड़का यहां तक लेकर आया था वो अधर्म में बदल चुका था। अपने सामने अधर्म को देखकर कबीर की सांसें रुक सी गई थी। उसके कदम अपने आप पीछे चलने लग गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? अधर्म तू तो मर गया था ना? अधर्म अब भी मुस्कुरा रहा था। मरा नहीं था, मार दिया था। You remember? तभी अधर्म ने जोर से ताली बजाई। ताली बजते ही अधर्म एकदम से गायब हो गया। What the fuck? कबीर ने अब जब आसपास नजर मारी तो उसने देखा कि अब वो ना ही अधर्म के कमरे के बाहर खड़ा था और ना ही वो किसी बिल्डिंग के 7th फ्लोर के पैसेज में था। वो अब फिर से पार्किंग लॉट के पास बने टॉयलेट के बाहर खड़ा था। What the fuck did just happen? कबीर ने उसी 15 साल के लड़के को फिर से वहीं अपने से कुछ ही दूर पर खड़ा देखा। कबीर उसकी तरफ बढ़ा। Hey you! What the hell is going on? अभी हम दोनों उस बिल्डिंग में खड़े थे ना? तो एकदम से नीचे कैसे आ गए? Did you do something weird? हाँ? उस लड़के ने कबीर को एक कंफ्यूज्ड लुक दिया। अरे अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुमको कुछ लड़कों ने बुली किया था। तुम रो रहे थे। Remember? क्या बोल रहे हो भैया? मैंने आपसे बात कब की? क्या फूक के आए हो? कबीर डिसबिलीफ में वहीं खड़ा रहा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। Yes, सिमरन। अरे कबीर, कहाँ रह गए? कम फास्ट ना, ऑल आर वेटिंग फॉर यू। हाँ बस आ ही रहा हूँ। I just got stuck somewhere. कॉल कट करके कबीर ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। You know what? मैं मजाक कर रहा था। Forget about it. इतना कहकर कबीर पार्टी हॉल की तरफ चल पड़ा। Was all this real? Or I'm seeing things? पार्टी हॉल में पहुंचते ही कबीर को सिमरन ड्रिंक्स काउंटर के पास कुछ लोगों के बीच खड़ी हुई दिखाई दी। सिमरन बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। कबीर, look who I found. कबीर ने देखा कि सिमरन के साथ उसके कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ और अनुष्का खड़े थे। अनुष्का रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने अपने खुले बालों से खेलते हुए कबीर की ओर देख रही थी। Hey कबीर, you haven't changed a bit. अभी भी उतने ही क्यूट हो। Thanks, अनुष्का। सिद्धार्थ ने हंसते हंसते कबीर के कंधे पर हाथ मारा। कैसा है मेरे दोस्त? कबीर ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। I'm fine, thanks. अनुष्का और सिद्धार्थ दोनों ही कबीर से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे उन सब के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। कबीर अंदर ही अंदर और अनॉय हो रहा था और उसके चेहरे पर यह चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। सिमरन ने कबीर का चेहरा पढ़ लिया था। वो कबीर को एक कॉर्नर में ले गई। तुम ठीक हो? Yeah, I'm okay. It's just that ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में कोई गिल्ट नाम की चीज ही नहीं है। कबीर, डोंट जज यार। ये भी तो हो सकता है ना कि दे आर सिंपली पुटिंग अप अ ब्रेव फेस। आई रियली विश हम सब लोग सब भूल के पहले की तरह फ्रेंड्स हो जाएं। कैन यू प्लीज ट्राई एंड रिलैक्स? कबीर ने मुस्कुराकर सिमरन के गाल सहलाए। I'll try. सिमरन ने कबीर को गले लगा लिया। थैंक यू। और वैसे भी इट वोंट बी दैट हार्ड बिकॉज तुम इस ग्रुप में जिसको सबसे ज्यादा हेट करते हो वो तो शायद आज यहाँ आया ही नहीं। तभी अचानक से उनके पीछे से एक आवाज आई। Hey losers! वो आवाज उनके तीसरे दोस्त अयान की थी। अयान और कबीर में हमेशा से अनबन रहती थी। अयान चाहे लाइफ में कितना भी अच्छा कर लेता लेकिन वो हमेशा खुद को कबीर के साथ ही कंपेयर करता था। कबीर को लेकर वो एक तरह से जेलस फील करता था और शायद इसीलिए वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। Oh, the whole gang is here. I'm sure you guys missed me. अयान को देखकर सिद्धार्थ एक्साइटेड हो गया। What's up bro? कैसा है तू? Never been better. तुम सब कैसे हो? हाय हेलो होने के बाद बातचीत करियर के डिस्कशन पर आ गई। मैं अपने पापा का बिजनेस संभालता हूँ। Our very own कपूर एंड सन्स कार रेंटल। दिल्ली का नंबर 1 लग्जरी कार रेंटल सर्विस हो चुका है अब मेरे आने के बाद। अयान ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, Delhi's number 1. That's cute. By the way, I work as a lead architect for India's number 1 company. What about you, Kabir?
तू कुछ काम वाम करता है कि अभी भी लाइफ में सिर्फ चिल ही कर रहा है? तू क्या यहाँ सबके इंटरव्यूज लेने आया है? ओह, ग्रम्पी एज एवर आई सी। दोनों में बढ़ती टेंशन देखकर सिमरन ने इंटरवीन किया। अयान, कबीर इज विद द सेम आईटी कंपनी एज मी। मैं एचआर में हूँ और वो टेक्निकल टीम में। अयान ने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। समझा सेठ? गर्लफ्रेंड एचआर में है मतलब कबीर को जॉब तो आसानी से मिल गई होगी। वेरी स्मार्ट हाँ कबीर, आई एम इम्प्रेस्ड। कबीर के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया। ए, जस्ट शट अप, ओके? ज्यादा स्मार्ट बनाना तो। अयान ने भी अपनी शर्ट का पहला बटन खोल लिया। तो क्या करेगा बे? हीरो बन रहा है क्या? कबीर गुस्से में अयान की तरफ बढ़ा तो सिद्धार्थ बीच में खड़ा हो गया। रिलैक्स गाइस। कबीर तुझे पता है ना यार, ये अयान मजाक करते रहता है सबके साथ, मेरे साथ भी तो करता है यार। क्यों इतना सीरियस हो रहा है? मजाक मस्ती में ही तो मजा है यार। फॉर्मल रहेंगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा यार सब कुछ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने सबके लिए एक एक ड्रिंक ऑर्डर की। नो नो, यू गाइस गो अहेड, आई एम जस्ट नॉट इन द मूड। ऐसे कैसे चलेगा यार, हम इतने साल बाद मिल रहे हैं, एक पैक तो बनता है। कबीर ने मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि अपने इन दोस्तों की शक्ल देखकर उसे इरिटेशन महसूस हो रही थी। अयान अब हंसने लग गया था। अरे जाने दे सेठ, दारू संभलती नहीं होगी इससे। और वैसे भी कबीर जैसे इंसान को नशे में नहीं रखना चाहिए, इट्स डेंजरस। एंड वैसे भी जो इंसान होश में होते हुए गलती से इतना बड़ा कांड कर सकता है तो सोचो नशे में क्या करेगा। कबीर ने एक गहरी सांस ली। Ayan, I'm really trying very hard not to kick your ass now. So please just shut up. अनुष्का ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। Kabir, I don't think he meant it like that. I think it was just a joke. Come on, smile. You know na, your smile is very cute. सिमरन ने चिढ़कर कबीर की तरफ देखा और कबीर ने एकदम से अपना हाथ अनुष्का से छुड़ा लिया। या अयान के दिल में जो आए वो कहता है और वो जोक बन जाता है। उसके दिल में जो आए वो करता भी है और सब लोग उसे भूल भी जाते हैं। जैसे कि तुम सब उस रात को कन्वीनियंटली भूल गए हो। क्या वो रात भी तुम सब के लिए एक जोक ही थी? अयान ने अपनी ड्रिंक साइड में रखी। ये तुम सब क्या लगा रखा है? You were the one holding the knife. सिमरन क्विकली कबीर के डिफेंस में आ गई। Ayan, you know, that's not the entire truth. अयान ने ग्लास में से बड़ा सिप लिया। The entire truth, my ass. खुद साले ने मर्डर किया और अब साधु बाबा बन के गिल्ट के ऊपर लेक्चर दे रहा है। अयान रैगिंग तू करता था उसकी और ये सिद्धार्थ और अनुष्का तेरा साथ देते थे। इसीलिए उस रात उसने हम सबको मारने के लिए अपने कमरे में बुलाया था। रिमेंबर? अगर तू उसकी इतनी बेरहमी से रैगिंग नहीं करता ना तो he would have never died. Got it? उसका नाम लेने में भी फटती है क्या तेरी? उसका नाम लेकर बात करना मर्द की तरह, साला फट्टू। कबीर ने अयान का कॉलर पकड़ लिया। दिखाता हूं तुझे कि फट्टू हूं कि नहीं। सिमरन ने कबीर को अयान से दूर किया। कबीर, let's just go. यहाँ पर आना was a mistake, a big mistake. अयान ने अपना कॉलर ठीक किया। कबीर, मेरा कॉलर पकड़कर तू खुद को हीरो समझ रहा है? हाँ? We all know तेरी अधर्म से फटती है। उसके सपने तेरे को आज भी डराते हैं। कबीर ने सिमरन की तरफ हैरानी से देखा। सिमरन की आंखें नम थीं। कबीर, it's not how it sounds like. मैंने कैजुअली इन सबको ग्रुप चैट में बताया था कि तुम आज भी अधर्म की डेथ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो और तुम्हें उसके नाइटमेयर्स आते हैं। मैंने इन सबको ये बताया ताकि कोई तुम्हारे सामने ये टॉपिक ना छेड़े। अयान और सिद्धार्थ दोनों हंस रहे थे। अयान ने कबीर की तरफ देखा। सिर्फ नाइटमेयर्स आते हैं या साथ साथ बेड भी गीला कर देता है? कबीर ने अयान की आंखों में देखा। I'm not scared of अधर्म. I just feel guilty. Get it? Now move on. नहीं डरता? तो चल एक काम कर, इस हॉस्टल के रूम नंबर 7501 में जाकर देखा। चल, लेट्स सी। कबीर के माथे पर साफ परेशानी दिखने लगी। कबीर को परेशानी में देखकर सिमरन का स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया। What? Are you serious, Ayan? Room number 7501 was Adharm's room. The room in which he had died. सिमरन ने कबीर का हाथ पकड़ा। You were right about these guys, Kabir. Let's leave now. लेकिन कबीर एकटक अयान को देख रहा था। Let's do this. कबीर, are you serious? No way. मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। अयान तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है।
Don't you get it? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि उस रात को 10 साल हो चुके हैं एंड इट्स टाइम आई फेस्ड माय डिमंस. अयान कबीर के फेस टू फेस आकर खड़ा हो गया. अयान के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी. वेरी ब्रेव ऑफ यू कबीर. उनके पास खड़ी अनुष्का चेहरे से कंफ्यूज दिखाई दे रही थी. गाइस, लेकिन कबीर उस रूम में जाएगा कैसे? वहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा होगा ना? अयान ने अनुष्का के गाल खींचे. वहां कोई नहीं रहता. कबीर के साथ साथ सिमरन और उनके बाकी के 3 दोस्त अधर्म के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे. क्योंकि विंटर शुरू हो रहे थे तो दिन जल्दी ढल रहे थे. शाम के 5:30 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो गया था. अयान सबके आगे चल रहा था. एज आई हैड सेड, अधर्म के कमरे में कई सालों से कोई नहीं रहता. सिड अयान के ठीक पीछे चल रहा था. लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? मेरा कजन पढ़ता है कॉलेज में, वो मुझे अपडेट्स देता रहता है. एक्चुअली अधर्म के मरने के बाद से ही वहां कोई नहीं रहता. द कॉलेज हैज सील्ड दैट रूम. और वैसे भी ऐसे कमरे में रहना भी कौन चाहेगा जहां किसी का मर्डर हुआ हो. अनुष्का ने अयान की तरफ देखा. अयान, माना उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन वो कमरा डेंजरस भी तो नहीं है. What's the big deal about going in that room? अनुष्का, कॉलेज स्टूडेंट्स कहते हैं कि उस कमरे से आज भी किसी के रोने की आवाजें आती हैं. चीजों के गिरने की, टूटने की भी आवाजें बहुत नॉर्मल हैं. कई स्टूडेंट्स ने तो अधर्म को देखने के भी क्लेम्स किए हैं. वो सब अब हॉस्टल के 7th फ्लोर की लॉबी में खड़े थे. बाहर ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था क्योंकि ये हॉस्टल पहाड़ों में बना था. इसीलिए इसके 7वें फ्लोर की ऊंचाई पर हवा और ज्यादा तेज बहती थी. लॉबी में खड़े कबीर ने देखा कि हॉस्टल के दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और जंगल होने की वजह से कोई और लाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी. कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने उस दरवाजे को देखा. वो लोग लॉबी के लास्ट कमरे के बाहर खड़े थे, यानी कमरा नंबर 7501. क्योंकि वेकेशंस चल रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स के अलावा हॉस्टल पूरा खाली था. अयान ने कबीर की तरफ देखा. सो दिस इज इट. सिमरन ने महसूस किया कि आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था. उसे उस कमरे से आती एनर्जी ठीक नहीं लग रही थी. Kabir, I don't have a good feeling about this. Please don't do this. कबीर ने सिमरन की तरफ मुस्कुरा कर देखा. आई नीड टू डू दिस सिमरन. आई नीड टू फेस माय पास्ट. कबीर का दिल अब जोरों से धड़क रहा था. पिछले 1 घंटे में वो दूसरी बार इस दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की थी. दरवाजे पर ताला लगा था. अयान ने कबीर के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर दिया. उस पत्थर के 2 ही झटकों में वो पुराना जंग लगा हुआ ताला टूट गया. गुड जॉब कबीर. अभी तू अंदर जा. याद रख, अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तुझे तेरा मोबाइल फोन भी यहाँ हमारे पास छोड़ना होगा. जैसे ही तू अंदर जाकर कड़ी लगा लेगा, मैं 5 मिनट का टाइमर ऑन कर दूंगा. ठीक है? कबीर ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया. उसने अपना हाथ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ाया. पास में खड़ी सिमरन टेंशन के मारे अपने नाखून चबा रही थी. कबीर ने दरवाजे की कड़ी खोली. कबीर ने धीरे से दरवाजा खोला. दरवाजा खुलते ही अंदर से एक अजीब सी स्मेल आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कमरा कई सालों के बाद आज खुला है. कबीर ने अपना पहला कदम कमरे के अंदर रखा, फिर दूसरा. कबीर की बॉडी अब नर्वसनेस से कांप रही थी. उसने अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया. कबीर के कांपते हाथों को देखकर अयान के चेहरे पर स्माइल आ गई. कबीर जानता था कि उसकी पीठ पीछे सिर्फ काला अंधेरा ही था. उसका दिल उसे कह रहा था कि ये मत कर, लेकिन वहीं उसका दिमाग उसे ये कह रहा था कि अगर उसने अपने डर का सामना नहीं किया तो उसकी बाकी की जिंदगी डर में ही गुजर जाएगी. और फिर कबीर ने अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर से कड़ी लगा ली. कबीर ने जैसे ही कड़ी लगाई, बाहर खड़े अयान ने टाइमर ऑन कर लिया. सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर ली. Good luck, Kabir. अंदर खड़े कबीर का दिल अब ट्रेन के इंजन की तरह धड़क रहा था. तभी उसे ऐसे लगा
कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उस पल कबीर दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने पेशेंस रखने का फैसला किया। कबीर, यू आर अ मैन ऑफ लॉजिक, ऑफ साइंस। ये सब तेरे माइंड के ट्रिक्स हैं। इतना कहते ही कबीर का मन शांत हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से चीखे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। कबीर ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अपने घर में बेड पर लेटा हुआ था। शाम के 7:30 बज रहे थे। कबीर की यादें एक जिगसॉ पजल की तरह बिखरी हुई थी। उसके सर में काफी दर्द था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी गर्लफ्रेंड सिमरन की थी। कबीर ने देखा कि सिमरन हाथ में कॉफी लिए बेड के पास खड़ी हुई थी। फाइनली उठ ही गए तुम। ये लो, कॉफी पी लो, थोड़ा बेटर फील होगा। लेकिन व्हाट हैपेंड? मैं तो अधर्म के कमरे में। कबीर अपने दिमाग पर जितना जोर डाल रहा था, उसे उतना ही दर्द हो रहा था। दर्द में उसने अपना सर पकड़ लिया। ओफो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, तुम बस रिलैक्स करो। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। सिमरन ने एक आह भरी और कबीर के साथ बेड पर बैठ गई। कल रात को आफ्टर यू वेंट इनटू अधर्म्स रूम, हम सब कमरे से कुछ मीटर की दूरी पर तुम्हारा वेट कर रहे थे, और 5 मिनट के बाद जब टाइमर बजा, हम सब तुम्हें लेने आए, लेकिन तुमने दरवाजा खोला ही नहीं। मैंने दरवाजे से बहुत आवाजें लगाई, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। वी ऑल गॉट सो वरिड। आफ्टर फ्यू मिनट्स वी हैड टू फोर्सफुली ब्रेक द डोर ओपन। फिर जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि तुम रूम के ठीक बीचों बीच फ्लोर पर बेहोश पड़े थे। कबीर कंफ्यूज था, लेकिन धीरे धीरे उसे बीते हुए कल की यादें वापस आने लग गईं और एकदम से उसे घबराहट महसूस होने लग गई। कल अधर्म के कमरे में कबीर की नजर एकदम से सिमरन पर पड़ी और उसने चुप रहने का फैसला किया। उसने मन ही मन खुद को दिलासा दी कि कल जो कुछ भी उसने देखा वो सब उसके स्ट्रेस दिमाग का वहम था। चुप क्यों हो गए? कल क्या हुआ था अधर्म के कमरे में? नथिंग। मैं ऐसे ही डर गया था। आई फील एम्बैरेस्ड सिमरन। अयान और सिद्धार्थ तो मुझ पे हंस रहे होंगे। सिमरन ने प्यार से कबीर का चेहरा अपने हाथों में लिया। डोंट बी एम्बैरेस्ड बेबी। डॉक्टर ने कहा था कि इट्स पॉसिबल दैट यू गोइंग थ्रू पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ हाउ अधर्म हैड डाइड, और PTSD पेशेंट्स में फेंट होना बहुत कॉमन है। इसमें एम्बैरेस होने की क्या बात है? कबीर, यू फेस्ड योर फियर एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। कबीर ने प्यार से सिमरन की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। सिमरन, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ बेबी। नहीं तो बाकी सारे दोस्त तो एसहूल्स हैं, स्पेशली वो अयान। बाय द वे, जिस अयान की तुम बात कर रहे हो वो इतना भी बुरा नहीं है। तुम्हें बेहोश देखकर उसने ही तुम्हें उठाया और गाड़ी में बिठाया। अयान ने उसकी मदद की थी। ये बात कबीर को बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे पता था कि सिमरन उससे झूठ नहीं बोलेगी। कबीर ने अपना फोन उठाया। आई गेस आई शुड एटलीस्ट थैंक हिम। नाउ दैट्स लाइक माय कबीर। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, लेट्स गो टू अयान्स हाउस। उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी लेते हुए जाते हैं। अरे मैं फोन पे थैंक यू बोलने की बात कर रहा था। अपने दोस्त से फोन पर कौन थैंक यू बोलता है? चुपचाप चलो उसके घर और फेस टू फेस थैंक यू बोलना, प्लीज। लेकिन सिमरन, थैंक यू बोलने के लिए मिलना क्यों जरूरी है? सिमरन ने प्यार से कबीर का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। कबीर, अगर उसने एक स्वीट जेस्चर किया है तो इवन यू शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ना। मैं चाहती हूँ कि हम सबकी फ्रेंडशिप पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। उससे मिलने जाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। कबीर और सिमरन अपनी गाड़ी में बैठकर अयान के घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो एक छोटी सी दुकान पर आइसक्रीम लेने के लिए रुक गए। दुकान में टीवी ऑन था, लेकिन दुकानदार गहरी नींद में सो रहा था।
सिमरन ने सोए हुए दुकानदार की तरफ चिढ़ कर देखा। भैया उठो यार, भैया एक पिस्ताशियो वाली आइसक्रीम चाहिए भैया, ओ भैया। दुकानदार अब भी गहरी नींद में सो रहा था। सिमरन ने काउंटर पर पड़ी एक स्टील की बोतल उठाकर उस बोतल को जोर से काउंटर पर ठोक दिया। डर के मारे दुकानदार नींद में कुर्सी से गिर गया। अरे बबलू की अम्मा, हमें आज मत मारो। यह सुनकर सिमरन की हंसी छूट गई। अरे भैया, मैं आपके बबलू की अम्मा नहीं, आपकी कस्टमर हूँ। एक पिस्ता वाली आइसक्रीम दो ना यार, कब से वेट कर रहे हैं। दुकानदार एम्बैरेस्ड हो गया। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है कि हमारी बीवी को आदत है हमको नींद में मारने की। क्या है कि काम के समय सोते हुए उससे हम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए थोड़ा घबरा गए। दुकानदार ने फ्रिज खोला और उसमें से आइसक्रीम निकाली। सिमरन अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। तभी उसकी नजर दुकान पर टंगी एक फोटो पर गई। अरे भैया, आप अपनी बीवी से इतना डरते हो कि आपने उसकी फोटो का हार टांग दिया। उसकी पूजा करते हो क्या आप? सो स्वीट। कबीर, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। दुकानदार ने फोटो की तरफ देखा और उसे देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। ये हार हमने इसलिए थोड़ी चढ़ाया है कि हम अपनी बीवी से डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हम डरते तो है, लेकिन ये हार हमने इसलिए चढ़ाया है क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो हम उसकी फोटो पर हार चढ़ाते हैं। और कुछ लेंगे मैडम? सिमरन एकदम से सीरियस हो गई। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। लेकिन वेट, अभी तो आपने कहा कि आपकी बीवी आपको मारती है। दुकानदार ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक एक प्लास्टिक की थैली में डाला। हाँ मैडम, वो मारती है मतलब उनकी आत्मा हमको मारती है। सिमरन एकटक उस दुकानदार को देख रही थी, फिर उसकी हंसी निकल गई। या राइट भैया, सुबह से कोई और नहीं मिला क्या? ये लो आपके पैसे, बाय। कबीर, लेट्स गो। लेकिन कबीर तो दुकान में लगे हुए टीवी पर चल रही न्यूज को देख रहा था। और तो और दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी का कहना है कि डॉक्टर संतोष नायर का दिमागी संतुलन हिल गया है। आसान शब्दों में कहें तो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर संतोष नायर पागल हो गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर नायर को 2 साल पहले ही भारत के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड यानी कि इंडिया साइंस अवार्ड से नवाजा गया था। जो इंसान अंधविश्वास और नॉन साइंटिफिक सोच रखने वाले लोगों को अपने इंटरव्यूज में गालियां देता था, आज वो सबसे कह रहा है कि उसने डेविल को यानी कि शैतान को खुद अपनी आंखों से देखा है और इसके चलते अब वो दूसरी दुनिया यानी आत्माओं की दुनिया में पूरा विश्वास करते हैं। जहां विज्ञान की कम्युनिटी को इस खबर ने नाराज किया है, वहीं मुंबई के एक एमपी ने डॉक्टर संतोष नायर को 1 करोड़ रुपए गिफ्ट करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर नायर भारत की संस्कृति और कल्चर को जिंदा रखने में देश की मदद कर रहे हैं। दूसरी खबरों में पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर फोटो खिंचवाने के लिए। कबीर ने एकदम से सिमरन की तरफ देखा। सिमरन ने घबराकर उस दुकानदार को देखा। भैया, इस वक्त आपकी बीवी की आत्मा कहाँ है? मैडम, बबलू की अम्मा ठीक आपके बगल में खड़ी है, आपके चेहरे के एकदम पास। आपको घूर रही है, शायद आप उसको बहुत अच्छी लगी हो। सिमरन ने धीरे से कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर, लेट्स गो। नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। You know, Simran, I read his paper on multiverse theory. It was superb. मुझे ऐसा लगने लगा था कि फाइनली हमारे देश से एक एक्सेप्शनल साइंटिस्ट दुनिया भर में जाना जाएगा। और अब ये सब फुलिश क्लेम्स? हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ साइंटिस्ट अगर तुम ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स देने लगते हो? कबीर, people are allowed to have their own opinions. शायद उसने सच में डेविल को देखा हो। साइंटिस्ट शुड ओनली डील इन फैक्ट्स एंड नॉट इन ओपिनियंस। हाँ, वो एक थ्योरी सजेस्ट कर सकता है, लेकिन ये कहना कि उसने शैतान सच में देख लिया, दैट इज जस्ट एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कुछ देर बाद कबीर और सिमरन अयान की फेवरेट आइसक्रीम लेकर रात के 8 बजे अयान की बिल्डिंग में गए। वो एक पॉश सोसाइटी में 16th फ्लोर के एक अपार्टमेंट में अकेला रहता था। गेट पर बिल्डिंग का वॉचमैन कानों में ईयरफोन्स लगाए कोई भोजपुरी मूवी देख रहा था। वो मूवी देखने में इतना खो गया था कि उसने कबीर और सिमरन को
बुक में एंट्री करते समय भी ठीक से नहीं देखा। कबीर और सिमरन अयान के फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़े थे। सिमरन ने कबीर की तरफ देखा। Why so serious? थोड़ा स्माइल करो ना। आई एम पिस्ड। यार ये डॉक्टर नायर को मैं अपना हीरो मानता था। एंड लुक एट व्हाट ही इज सेइंग। मैंने शैतान को देखा है। व्हाट रबिश। आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार। अरे लीव दैट डॉक्टर नायर ना। सिमरन ने डोरबेल बजाई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सिमरन ने एक बार फिर बेल बजाई, लेकिन अयान के फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला। कबीर ने सिमरन को गुस्से से देखा। सिमरन, तुमने उसे यहां आने के पहले कॉल तो किया था ना? सिमरन ने अपना सर हिलाते हुए ना का इशारा किया। कबीर ने अपने मोबाइल से अयान को कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। मे बी ही इजंट होम। तभी सिमरन ने देखा कि अयान के घर के बाहर एक स्लिपर्स की जोड़ी पड़ी थी। ये देख सिमरन लगातार बेल बजाने लग गई। ये ऑब्वियसली घर पर ही है, तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आइसक्रीम पिघल रही है यार। कॉरिडोर से आ रही आवाजें सुनकर बगल में रहने वाली एक आंटी भी बाहर आ गई। अरे कौन शोर मचा रहा है मैन? ये हमारा प्रेयर का टाइम है। ओह सो सॉरी आंटी। कबीर लेट्स गो। कबीर ने सिमरन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब सिमरन ने मुड़कर देखा तो कबीर एकटक जमीन की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने कोई भूत देख लिया हो। सिमरन जब उसके पास आई तो कबीर ने दरवाजे के नीचे की तरफ इशारा किया। सिमरन ने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून बाहर आ रहा था। ओह जीसस क्राइस्ट! ये देखकर पड़ोस वाली आंटी की भी चीख निकल गई। कबीर ने सिमरन को देखा और अगले ही सेकंड दोनों दरवाजे को कंधे से मारते हुए खोलने लग गए। अयान आर यू ओके? ओपन द फ्रीकिंग डोर। पड़ोस वाली आंटी भी अब दरवाजे पर लाते मारते हुए उसे जबरदस्ती खोलने में लग गई। कबीर एक सेकंड के लिए आंटी को देखता ही रह गया। अरे इडियट! क्या देख रहा है मैन? जल्दी दरवाजा तोड़ो! तीनों की जोरदार कोशिश से दरवाजे का लॉक टूट गया और दरवाजा खुल गया। अंदर आते ही सिमरन की चीख निकल गई। ओह माय गॉड अयान! डिम लाइट में अयान अपने ही खून में भीगा हुआ हॉल की एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अयान के हाथों में खून से सना हुआ एक चाकू था। उसके शरीर और कपड़ों पर जगह जगह चाकू के शार्प कट्स दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अयान को पूरी तरह टॉर्चर किया हो। खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसकी व्हाइट शर्ट अब लाल रंग की हो चुकी थी। अयान को इस हाल में देखकर कबीर की पूरी बॉडी में कपकपी चढ़ गई। वहीं सिमरन घुटनों के बल फ्लोर पर ही बैठ गई। कबीर, कबीर टेल मी दिस इज अ ड्रीम। दिस कांट बी रियल। अयान की पड़ोस वाली आंटी रीटा धीरे धीरे अयान के पास गई। उसे देखते हुए रीटा ने हवा में क्रॉस का एक निशान बनाया। फिर उसने मुड़कर एकदम से कबीर की तरफ देखा। I know who did this. कबीर ने रीटा की तरफ हैरानी से देखा। हूँ? ऐसे घाव मैंने पहले भी देखे हैं। It's obvious. ये उसी ने किया है। टेल मी हिज नेम आंटी। कबीर को रीटा की आंखों में अब दहशत साफ दिखाई दे रही थी। कबीर धीरे धीरे रीटा के पास आया। उसने अपना एक कांपता हुआ हाथ रीटा के कंधे पर रख दिया। रीटा ने कबीर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और सीधा उसकी आंखों में देखा। It's him, my child, the devil. He's here. कबीर और सिमरन अयान को लेकर एक हॉस्पिटल में आ गए थे। अयान की कंडीशन काफी नाजुक थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने इमीडिएटली उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। हॉस्पिटल में आते ही माहौल काफी टेंस्ड हो गया।
हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आईसीयू के बाहर सिमरन कबीर के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। सिमरन, समथिंग इज रॉन्ग। तुमने सुना ना उस आंटी ने जो कहा डेविल के बारे में? आई हेट टू एडमिट इट, बट अयान जिस हालत में था, इट वॉज नॉट समथिंग नेचुरल। जिस तरह कुर्सी में वो हाथ में चाकू लिए बैठा था, द डिम लाइट्स इन द रूम, मल्टीपल स्मॉल कट सो दैट he would feel the pain of each and every cut. It seems more like sending a message. कोई कठपुतली की तरह हम सबके साथ खेल रहा है. It feels as if we are not in control. Someone else is. कबीर, I'm getting really scared. जिस रात तुम अधर्म के कमरे में बेहोश हुए थे, तब से I had bad feelings about everything. हम ये किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं? We have to do something, कबीर. हम किसी बाबा के पास चलें क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बाबा पे मुझे कोई भरोसा नहीं. We need someone who thinks practically. Someone who knows about this stuff and is also a man of science. We need a genius of some sort. रात के अब कुछ 10 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। गेट के पास एक छोटी सी चाय की टपरी थी, जहां पर एक हवलदार हाथ में चाय का ग्लास लिए सीट पर बैठा हुआ था। हवलदार ने चाय की चुस्की लेने से पहले अपने आसपास एक नजर घुमाई और फिर अपनी जेब से एक देसी दारू की बोतल निकाली। उसने शराब की बोतल खोली और शराब को चाय के ग्लास में चाय के साथ में मिलाने लगा। वो उसे पीने ही जा रहा था कि पीछे से किसी ने उसके सर पर एक टपली मारी। ए तावड़े, ये क्या कर दे रे तू? टपली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हवलदार तावड़े का सीनियर इंस्पेक्टर शशिकांत भोसले था। नागपुर में सुसाइड और मर्डर केसेस सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर भोसले काफी फेमस था। अरे सर, एक तो ठंड कितनी है, उसके ऊपर से नया सुसाइड केस। देवा रे देवा। छे, एक बार आप अंदर आईसीयू में पड़े वो छोकरे को देखोगे ना, तो आप भी एक दो लगाने का ही सोचोगे। तभी टपरी के बगल में एक रिक्शा आकर रुका। ऑटो में सिद्धार्थ और अनुष्का थे। वो अयान से मिलने की बड़ी जल्दी में थे। रिक्शे वाले को पैसे देकर वो हॉस्पिटल में जा ही रहे थे कि पीछे से उन्होंने भी हवलदार तावड़े की बात सुन ली। इंस्पेक्टर भोसले के चेहरे पर भी अब दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। क्यों रे, काय झालं? नस वस काटा क्या छोकरे ने? अरे नस क्या, पूरा का पूरा बॉडी में चाकू से छोटा छोटा कट किए लाए। मेरे को तो देखते ही दिमाग खराब हो गया। इतना खून बह रहा था कि क्या बताऊं। बेचारा अब भी जिंदा है। ऐसी हालत में रहने से अच्छा तो मर जाना है रे बाबा। ओ, टॉर्चर, मतलब अटेम्प्टेड मर्डर का केस बनेगा। ये बात सुनकर अनुष्का और सिद्धार्थ के चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए थे। उन्होंने आईसीयू की तरफ दौड़ लगाई ही थी कि तावड़े ने फिर ऐसा कुछ कहा कि वो दोनों वहीं धरे की तरह खड़े रह गए। लेकिन सर, देखने में वो छोकरा हट्टा कट्टा दिख रहा था। मेरे को लगता नहीं उस पर किसी ने सामने से अटैक किया होगा। मेरे को तो लगता है किसी अंदर वाले का ही काम है। कोई दोस्त जो उससे शायद बहुत नफरत करता हो, जिसको उससे किसी तरह का बदला लेना हो। उसी समय आईसीयू के कमरे के बाहर कबीर और सिमरन डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। उनके सामने रिसेप्शन के पास एक बड़ा सा टीवी लगाया हुआ था। टीवी पर कोई लोकल न्यूज चल रही थी। तो देवियों और सज्जनों, आज हम आए हैं डॉक्टर संतोष नायर की खोज में। जी हाँ, वही साइंटिस्ट डॉक्टर नायर जिन्होंने पब्लिकली कहा था कि उन्होंने असली शैतान को देख लिया है। इसी के चलते अब हम यहाँ हिमाचल की गलियों में आ चुके हैं। सूत्रों से पता चला है कि पागल होने के बाद डॉक्टर नायर ने यहीं कहीं अपना अड्डा जमा लिया है। चलिए उन्हें ढूंढते हैं। रिपोर्टर ने रास्ते पर चलते एक आदमी से डॉक्टर नायर का पता पूछ लिया। अरे भाई साहब, ये डॉक्टर नायर कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर नायर? अच्छा, मेंटल मैन। वो देखिए, वही दूध की दुकान के पास सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेच रहे हैं? रिपोर्टर के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। उसे 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि उसके साथ मजाक हो रहा है। तभी कैमरामैन ने कैमरा दूध की दुकान के पास बैठे एक सब्जी वाले पर एडजस्ट कर लिया। ऐसा लग रहा था कि सब्जी वाला कोई आंटी से किसी बात पर झगड़ा कर रहा हो। अरे मैं तुमको बोलते, ये बड़ा तेली में तुम्हारा ये सब आलू गिर जाएगा। तुम समझता काहे को नहीं है? यो यो एक काम करो,
ये 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 2 छोटा थैली में ये लेके जा, हाँ? क्योंकि द वॉल्यूम पर ग्राम इंक्रीजेस एंड सो डज द प्रेशर पर स्क्वायर। बड़ा थैली में प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। अरे मैं जो बोलता है वो तुम सुनो रे। अरे भैया, क्या वॉल्यूम वॉल्यूम लगा रखा है? हमको क्या तो मन पर समझ रखे हो? तुम सब्जी वाले हो, सब्जी बेचो, हमका ज्यादा मत सिखाओ, ठीक है? सब्जी वाला इन बातों से तंग आ चुका था। उसने कुछ बड़बड़ाते हुए एक बड़ा प्लास्टिक बैग निकाला और आंटी के हाथ में थमा दिया। अरे मेरा आधा दिमाग तो पहले से ही खराब था, लेकिन तुम जैसा इडियट को देखने के बाद पूरा खराब हो गया है। 2 कदम चलते ही उस आंटी के पास जो प्लास्टिक बैग था वो टूट गया और उसमें से सारे आलू बिखर गए। टीवी रिपोर्टर कैमरामैन को लेकर सब्जी वाले के पास दौड़कर चला आया। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप डॉक्टर संतोष नायर हैं? यस, द वन एंड ओनली, एटलीस्ट इन दिस यूनिवर्स। लेकिन आजकल मैं पागल हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर संतोष नायर अब पूरी तरह से पागल हो गए हैं। डॉक्टर नायर ने कैमरे में देखते हुए थम्स अप का इशारा किया। He is totally right. I have lost my marbles. जी हाँ, आपने अभी उन्हीं के मुंह से सुन लिया होगा। अपनी आम जिंदगी छोड़कर वो अब हिमाचल की गलियों में सब्जी बेच रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या अब भी उनके विचार नहीं बदले हैं? हाँ, तो बोलिए संतोष जी, क्या अब भी आप मानते हैं कि भूत, स्पिरिट्स ये सब एग्जिस्ट करते हैं? और क्या सच में आपने एक शैतान को देख लिया था? देखो, शैतान होता है कि नहीं होता है ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने उसको क्लियरली देखा है। एज क्लियरली एज दिस कॉलीफ्लावर। हाँ, मेरा पागल दिमाग मेरे को बोलता है कि दीज बीइंग्स लाइक शैतान एंड ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट रेल्म ऑल टुगेदर, अ डिफरेंट वर्ल्ड। और एक चीज मेरे को मालूम है कि वो एंटिटीज अपनी दुनिया से हमको देख रहे हैं और सुन भी सकता है। कभी कभी तो एक पपेट जैसा दे कैन इवन कंट्रोल अस। ये सुनते ही कबीर और सिमरन ने एक दूसरे को एकदम से देखा। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा हो। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकला और उसने अपना मास्क उतारकर कबीर और सिमरन को देखकर कहा, The surgery was completed and it was also successful. There were multiple cuts on his body, 120 to be precise. Blood loss बहुत हो चुका था, जिसकी वजह से he went into coma. But he seems to be stable now. आपको चाहिए तो आप अंदर जाके उसे देख सकते हैं. I'm sure he can listen to you guys. कबीर और सिमरन रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। अयान की पूरी बॉडी पर बैंडेजेस लगे हुए थे। अयान को इस हालत में देखकर सिमरन कांपने लगी। कबीर ने सिमरन का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से अयान के पास लेकर गया। अयान, सेविंग माई लाइफ। आज तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। अयान के मुंह से सॉरी सुनकर कबीर को थोड़ा अजीब लगा। इट्स ओके अयान, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? अयान ने कबीर को एक हल्की सी स्माइल दी। सिमरन बेड से उठी और उसने अपना फोन अपनी जेब से बाहर निकाला। तुम दोनों बातचीत जारी रखो, तब तक मैं ना सबको कॉल करके ये खुशखबरी देकर आती हूँ कि अयान अब ठीक है। सिमरन, प्लीज वो सर्जिकल ट्रे से मुझे सिजर पास करोगी?
आई नीड टू ओपन दिस बैंडेज ऑन माई रिस्ट. बहुत टाइट बंधा है. बट अयान, आई डोंट थिंक यू आर सपोज टू. सिमरन, बैंडेज पे सिर्फ पेशेंट नंबर लिखा है. उसे काटने से मैं मर नहीं जाऊंगा. कम ऑन यार, फास्ट. सिमरन ट्रे के लिए बढ़ ही रही थी कि कबीर ने उसे रोक लिया. सिमरन, इट्स ओके. यू डू व्हाट यू हैव टू. आई विल हेल्प अयान. कबीर ने सर्जिकल ट्रे से सिजर्स उठाई और वो सिजर्स से पट्टी काटने ही वाला था कि अचानक अयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया. अयान की आंखें लाल होने लग गई थीं. उसका हार्ट रेट अभी 180 पार हो चुका था. अयान ने झटके से कबीर को उसके पास खींच लिया. दोनों अब एकदम करीब आ चुके थे. अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रन. ये कहते ही अयान ने कबीर के हाथ में पकड़ी हुई कैंची अपने सर में घुसेड़ ली. कबीर को समझ ही नहीं आया कि वो क्या देख रहा था. उसने झटके से अपना हाथ अयान के हाथों से छुड़वाया और डर के मारे वो 2 कदम पीछे चला गया. अयान का खून से भरा चेहरा देखकर दूर खड़ी सिमरन की चीख निकल गई. अयान! कबीर ने अपने हाथ से सिमरन के मुंह को ढक लिया. सिमरन रोए जा रही थी. कबीर ने उसे शांत करने की कोशिश की. अयान! इट्स ओके सिमरन, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट. अचानक अयान की तरफ देखती हुई सिमरन का रोना एकदम से चुप हो गया. सिमरन, आर यू ऑलराइट? सिमरन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अयान की तरफ पॉइंट किया. कबीर ने जब अयान की ओर देखा तो उसका रंग एकदम से पीला पड़ गया था, क्योंकि मरते हुए अयान की आंखों से जहां आंसू टपक रहे थे, वहीं उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी. अस्पताल के बाहर अनुष्का के साथ खड़ा सिद्धार्थ इंस्पेक्टर भोसले और हवलदार तावड़े से कुछ बात कर रहा था. तो तू बोल रहा है कि ये कबीर जो है उसका और ये अयान का पहले से ही कुछ लफड़ा था? हाँ सर, कॉलेज की बात से ही. ठीक है. ए तावड़े, अभी से इस कबीर पर नजर रखना चालू कर दे. देखते हैं क्या मालूम पड़ता है. तावड़े ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया और उसके बाद इंस्पेक्टर के कानों में धीरे से कुछ खुसुर पुसुर करने लगा. ए दूर से बात कर रहे, दूर से. तेरे मुंह से अभी भी दारू की बदबू आ रही है. सॉरी. मी काय बोलतो, उसको वो गाड़ी का भी पूछो ना. वो पहले बोल रहा था ना 60% डिस्काउंट वाली स्कीम. सिद्धार्थ ने तावड़े की बात सुन ली. ओह अच्छा. अरे आप सर को क्या पूछ रहे हो, डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लो. आप बस हमारे स्टोर पर आ जाओ और जो मर्जी गाड़ी पसंद आए वो लेकर जाओ, वो भी मार्केट रेट से 60% ऑफ पर. काय सांगतो, 60% कम भाव में नया गाड़ी खरीद सकता है मैं. नहीं, खरीदना नहीं है. आप गाड़ी रेंट कर सकते हो 2 महीने के लिए 60% ऑफ पे. तावड़े का हंसता हुआ चेहरा गुस्से में बदल गया. उसी वक्त आईसीयू के अंदर कबीर दरवाजे को अंदर से लॉक कर रहा था. लॉक करने के बाद सिमरन ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया. कबीर, देखो मेरी बात मानो. हम सबको सच बता देते हैं. वी हैव डन नथिंग रॉन्ग. देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. सिमरन, यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट. अरे कौन बिलीव करेगा अयान ने अपने हाथों से खुद को मार डाला? हाँ? फर्स्ट वी नीड टू गेट आउट ऑफ हियर. ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सब बाद में सोचेंगे. लेकिन कबीर, हम जाएंगे कहाँ? अगर हम यहाँ से भाग भी गए तो सुबह होते ही हमें वांटेड क्रिमिनल मान लिया जाएगा. ऐसे में कौन हमारी मदद करना चाहेगा? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एक आदमी हमारी मदद जरूर करेगा. कौन? द जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर संतोष नायर.